हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है आपका गुरु नानक देव। ठीक है, तो आज हम जानते हैं गुरु नानक देव। देख लेते हैं बेटा। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव का आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। समझ आया बेटा? इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का, अर्थात उनके उत्पन्न होने का, उनके जन्म का, ठीक है, गुरु नानक देव के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में इस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है। आकाशमंडल में जो चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी कोमल किरणों के साथ प्रकाशित होता है। उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें सुशोभित होती हैं, उसी तरह से जो मनुष्य का मन है, का मन भी उज्जवल एवं प्रसन्न होकर के ज्योति के रूप में उत्पन्न होकर के प्रकाशित होता है। आगे समझ में? गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति मानव थे। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त शांत ज्योति वाले महान कवि थे, महान महामानव थे। आगे समझ में? महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। लोकमानस अर्थात संसार में बहुत समय से, बहुत पहले से, संसार में अरसे का अर्थ हो गया बहुत पूर्व काल से। ठीक है बेटा? तो संसार में पूर्व काल से, बहुत पहले से ही कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्मदिन के संबंध को जोड़ दिया गया है। गुरु दिखाई दे रहा है बेटा? गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। परंतु जो भक्त हैं, भक्तों के मन में वे जो गुरु हैं, कहने का अर्थ क्या है कि गुरु किसी एक दिन, जब गुरु का जन्म हुआ तो गुरु का जन्म तो एक ही दिन हुआ, ठीक है, एक ही दिन उनका जन्म हुआ होगा, परंतु जो वो भक्तों के मन में वे सदैव प्रकट रहते हैं। आगे समझ में? पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है और उसी दिन को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते हैं। गुरु के पार्थिव शरीर अर्थात उनके शरीर के साथ, ठीक है, और आविर्भाव, उनके पार्थिव शरीर और उनके जन्मदिन के विषय में वाद विवाद करते हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। इस देश का सामूहिक मानव मन को उतना महत्व नहीं देता। चित्त का अर्थ हो गया बेटा मन के लिए, ठीक है बेटा? इतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है। आया समझ में? गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में, अर्थात जिस शुभ समय पर किसी के भी मन में उत्पन्न हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही समय उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है।
वही क्षण उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। नवो नमो भवस्य जायमान गुर तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। आगे समझ में? हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रहती है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आहत अनुभव करता है। आहत आहत का अर्थ हो गया बेटा आनंद, ठीक है। ये समष्टि संपूर्ण चित्त अर्थात संपूर्ण मन आनंद का अनुभव करता है। आगे समझ में देखो, यहां से इस चंद्रमा के साथ मनुष्यों का संबंध जोड़ने में इस देश का संपूर्ण मन आनंद का अनुभव करता है। संपूर्ण लोगों का मन, इस देश के संपूर्ण लोगों का मन आनंद का अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आहत को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आहत प्रकट करती है। आगे देखते हैं। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। 500 वर्ष पूर्व हुआ अर्थात 500 वर्ष पहले हुआ। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों का जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों से उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियाँ, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही शांत, स्निग्ध का अर्थ हो गया बेटा शांत, स्तब्ध, ठीक है। उसी प्रकार पूर्ण चंद्र की तरह शांत, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। रश्मि कहेंगे बेटा किरणों के लिए, ठीक है। उसी प्रकार किरणों के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राण मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल का ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भंडार उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नाना तत्व में एक का संधान बताता है। नाना तत्व अर्थात अनेकों प्रकार के तत्वों में वह एक संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है।
आगे देखते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? देखते हैं। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होंगे। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की सरल पकड़ क्या क्या पड़ा है इन छोटे सरल पकड़ क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। उनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। आगे देखते हैं। अगम अगोचर अलख अपारा क्या कहते हैं? अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जले थले माही अले भरे पोरिला, घट घट ज्योति तुम्हारी। अद्भुत है गुरु की वाणी। क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना है कि अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना ना टेढ़ा काम है। वो कहते हैं कि सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। ठीक है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। कितनी अद्भुत निरभिमान शैली है। कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं और फिर भी पांडित्य को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। आगे देखते हैं। कोई पढ़ता सहसा के रता, कोई पढ़े पुराना, कोई पढ़ता सहसा के रता, कोई पढ़े पुराना। कोई नाम जपे जप माली, कोई नाम जपे जप माली, लागे तिसे ध्याना, लागे तिसे ध्याना। अब ही कबहू किछु न जाना, अब ही कबहू किछु न जाना। तेरा एको नाम पिछाना, तेरा एको नाम पिछाना। न जाना हरे मेरी कबड़ गति, न जाना हरे मेरी कबड़ गति। हम मूरख गे आन शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखौ मेरी लाज पते। ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं, पंडित अचरज में हैं। कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपो कांचन पद्म निर्मितम मृद प्रकृत्याच ससारमेव च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, क्या
जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदुल होता है। आगे समझ में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ध्रुवम पप, पप कहते हैं बेटा शरीर के लिए, ठीक है। तो जो रूप से अर्थात जो शरीर से स्वर्ण कमल कांचन पद्म निर्मितम, जो शरीर से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदुल होता है, किंतु सारवान भी होता है। मृद प्रकृत्याच, वह कैसा होता है? मृदु स्वभाव वाला होता है किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे। मृद प्रकृत्याच ससारमेव च, कैसे थे वो? मृद प्रकृत्या अर्थात मृद कोमल स्वभाव वाले थे और सारवान थे। आगे समझ में? किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना है। आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? कि किसी लकीर को छोटा बनाना, तो छोटा बनाने के लिए क्या किया कि मानो एक छोटी सी लकीर खींची हुई है, ठीक है, और उसी के से आगे एक बड़ी लकीर खींच दोगे तो जो पहले वाली लकीर है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। क्षुद्र क्षुद्र तुच्छ क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। कौन सी ज्योति के सामने? हजारों दिए अर्थात हजारों जो सन्यासी हुए वो सभी उस महान ज्योति अर्थात गुरु नानक देव के सामने फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देही को आश्रित करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रेयान हरे का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। आगे समझ में बेटा? आगे देखते हैं। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। क्या कहते हैं कि हे महागुरु, हे गुरु नानक देव, नई आशा के साथ और नई उमंग के साथ और नई प्रसन्नता के साथ, नए उल्लास के साथ, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रही है, विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, आशा की ज्योति प्रकाशित करो, मित्रता और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप प्लावित करो अर्थात प्रकाशित करो। ठीक है, हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, हम कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर था आपका। ठीक है, गुरु नानक देव। तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के, अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न समझाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद।